हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते बात करते हैं अब राजस्थान की राजनीति। राजस्थान की राजनीति में पायलट और सुपर पायलट यानी अशोक गहलोत के बीच जो द्वंद्व चल रहा था उससे अब कुछ बातें बहुत साफ हो गई हैं। अशोक गहलोत की जो बैठक चल रही है विधायक दल की, उसमें 18 विधायक अब तक नहीं पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि 18 विधायक कम से कम इस वक्त सचिन पायलट के खेमे में है, सचिन पायलट के करीबी है। हालांकि सचिन पायलट के जो करीबी सूत्र हैं वो 25 विधायकों के होने का दावा कर रहे थे, पर 18 ही आंकड़ा सामने आया है जो अब तक विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचा है। 15 विधायक इसमें से खुद कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायक हैं जो इस वक्त जयपुर की बैठक के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का ये द्वंद्व लगातार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपना आखिरी ऑफर रणदीप सुरजेवाला ने करीब 1 घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें दे दिया है। विजय विद्रोही मेरे सहयोगी इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आखिरी ऑफर सचिन पायलट को दे दिया गया। सचिन पायलट का खेमा साफ बोल रहा है कि हम जयपुर नहीं जाएंगे। आप बेहद करीब से राजस्थान की राजनीति को जानते हैं, बताइए क्या होगा अब सचिन पायलट का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट ने जब कल ट्वीट किया था और कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है और उनके पास 3 विधायक हैं, उसके बावजूद उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा नहीं भेजा था। अगर आप अपनी ही सरकार को अल्पमत में बता रहे हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपने नहीं दिया। लाल बत्ती की गाड़ी जो है, सरकारी गाड़ी, आपने नहीं लौटाई। तो कहीं ना कहीं सुलह का रास्ता, एक संवाद का रास्ता वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो एक राह छोड़ रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के अंदर ही रहना चाहते हैं, कांग्रेस से बाहर नहीं जाना चाहते। ये बात वो साफ कर चुके हैं हमारे सहयोगी आदेश रावेल को भी। वो पार्टी के अंदर अपना हक मांग रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही उनके पास 15, 16, 18 विधायक हैं, भले ही 15, 16, 18 विधायकों के पार्टी छोड़ने से सरकार नहीं गिरती है, सरकार फिर भी बच जाएगी, लेकिन सरकार मुश्किल में रहेगी, सरकार हमेशा दबाव में रहेगी और सरकार हमेशा राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहेगी। ऐसे में सचिन पायलट को साथ में लेकर चलना, उनकी कुछ बातें मान लेने में ही समझदारी है। ये बात वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को और इस बहाने आला कमान को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दबाव, इसीलिए वो राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं। आप जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं विजय जी, मैं चेक कर रहा हूं सचिन पायलट की टाइमलाइन पे जाकर, मुझे वो ट्वीट दिख नहीं रहा है। क्या वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है? उनके साथियों की तरफ से ये था। अच्छा, साथियों की तरफ, सचिन की तरफ से नहीं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बहुत क्लियरली बोला कि मैंने सचिन पायलट के किसी भी टाइमलाइन पर, किसी भी फेसबुक पर या ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहीं कोई बात ये नहीं देखी जिसमें वो ये दावा करें कि उनके पास 30 के आसपास विधायकों का समर्थन है। मेरा बहुत सीधा सा जानना है विजय जी, क्या अब कोई रास्ता बचा है सुलह सफाई का? अशोक गहलोत ने ताकत दिखा दी, सचिन पायलट के पास संख्या नहीं है। सचिन पायलट, अभी भी 18 विधायकों की बात ही सामने आ रही है जो नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में तो सचिन पायलट का पार्टी से बाहर का रास्ता, यही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं जब तक बची हुई हैं तब तक सचिन पायलट का भी कांग्रेस में रहना और अपने हक के लिए लड़ने का जो अधिकार है वो उनके पास कायम है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि सचिन पायलट को एक तरह से अशोक गहलोत इस रूप में, सियासी रूप में निपटाना चाहते थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। वो अपना खुद का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। वो चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर जोर दिया जाए। 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात थी। अगर ऐसा होता तो इससे सचिन पायलट की हैसियत और ज्यादा कम होती। ये अपनी जगह सब सही है। सचिन पायलट अब जिस ढंग से बगावत पर उतरे हैं, जिस ढंग से विधायक दल की बैठक में नहीं आए, अपने समर्थकों को भी नहीं भेजा, व्हिप जारी होने के बावजूद, उससे अशोक गहलोत का पलड़ा भारी होता है। लेकिन अभी 3, 3.5 साल इस सरकार के बचे हुए हैं और ऐसे में कुशन लेकर चलना जरूरी है। राज्यसभा चुनाव में पिछले महीने 123 वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़े थे और अब अगर संख्या 102, अगर हम कांग्रेस के दावे पर भी विश्वास करें, 102 पर आ जाती है तो आप मानकर चलिए कि 200 सदस्यों की विधानसभा में 102 के लिए मुश्किल हो जाएगी। बल के आधार पर आने वाले 3, 3.5 साल बहुत मुश्किल हो जाएंगे गहलोत साहब के लिए, अगर ये वाकई में संख्या
सचिन के साथ बाहर निकल जाती है। आप रहिए विजय जी मेरे साथ, आपके साथ हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर और दर्शकों को बता दें। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच जयपुर कांग्रेस दफ्तर में सचिन पायलट के जो पोस्टर थे वो हटाए गए हैं। गहलोत समर्थकों ने सचिन पायलट जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीरों को हटा दिया है। आशीष सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। मैं इस वक्त हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जयपुर में। ये देखेंगे ये सचिन पायलट जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बड़े बड़े पोस्टर्स जो बाहर दीवार पे लगाए गए थे उनको यहाँ पर हटाया गया है। यहाँ 2-3 पोस्टर्स बाहर की दीवार से निकाल करके यहाँ पर लगाया गया है और इससे संकेत मिलते हैं कि ये लड़ाई अब कितनी आगे बढ़ गई है। और इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः अगर ये मसला नहीं सुलझता है और विवाद बढ़ता है तो सचिन पायलट को अध्यक्ष पद से कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत हटा ना दिया जाए। ये कांग्रेस का कार्यालय है जहां अब तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट का ये बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। ऐसे कई पोस्टर्स लगे हुए थे। देखिए मैं दिखाता हूं, यहां इसी तरह अंदर जितने भी पोस्टर्स निकाले गए हैं ये यहां पर इन सभी पोस्टर्स को यहां पर ला करके रख दिया गया है। इससे बिल्कुल ये संकेत साफ है कि अब अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट जो लड़ाई है वो काफी आगे बढ़ गई है। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो दीवार है, अपने कैमरामैन अजीत चाको से निवेदन करूंगा, चाको साहब बाहर आके दिखाएं। इन दीवारों पे लगी हुई थी ये पोस्टर्स, यहां से इन पोस्टर्स को एक एक करके हटाया गया है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि विधायक दल की बैठक में ये तय होना है कि कितने विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। जैसा क्लेम किया जा रहा है सचिन पायलट की तरफ, उनके खेमे की तरफ से कि कम 25 विधायक उनके साथ हैं। क्या ऐसे में वो अशोक गहलोत की सरकार को गिराने में कामयाब हो पाएंगे या अशोक गहलोत की सरकार बचेगी? अभी तक ऐसा दावा किया जा रहा है अशोक गहलोत की तरफ से। और जो पर्यवेक्षक आए हैं दिल्ली से यहां पर इस पूरे विवाद पर नजर रख करके कोई समझौता कराने के लिए कि अशोक गहलोत की सरकार अपना पूरा कार्यकाल अपना पूरा करेगी। ये देखें, ये यहाँ पर ये सभी कारीगर आए थे, ये लोग यहाँ पर इन सीढ़ियों को लगा करके सचिन पायलट के पोस्टर्स को हटाए गए। यानी कम से कम हम कह सकते हैं, इतना संकेत साफ है कि कांग्रेस आला कमान ने इतना मूड बना लिया है कि अगर समय रहते सचिन पायलट अपने रुख में परिवर्तन नहीं लाते हैं और ये फैसला नहीं करते कि जो आला कमान का फैसला है उसके साथ वो जाएं, जो भी विवाद हो उसको संगठन के अंदर सुलझाएं, तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटा करके ऐसे संकेत लगते हैं प्रदेश कार्यालय से जब पोस्टर्स हटाए गए हैं सचिन पायलट के कि किसी और को अध्यक्ष पद के कमान सौंपी जा सकती है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, जयपुर। आशीष की रिपोर्ट देखिए आपने। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर से कांग्रेस के अपने अध्यक्ष के पोस्टर हटा दिए गए हैं। भाई कांग्रेस में बहुत अच्छा लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। आशीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। आशीष जयपुर में है, मुख्यमंत्री निवास के बाहर, जहां पर विधायक दल की ये बैठक शुरू हो चुकी है। ऑब्जर्वर्स भी पहुंच गए हैं। आशीष, पोस्टर हट गए, बैठक शुरू हो गई, सचिन पायलट और उनके साथी नहीं पहुंचे, तो मान लें सचिन पायलट का अध्याय समाप्त कांग्रेस पार्टी में? जी हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि अब उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है। पहले मैं एक आपको संक्षिप्त में तस्वीर दिखा दूं सुमित जी। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं कि अंदर कैमरामैन्स को, फोटोग्राफर्स को बुलाया जा रहा है क्योंकि वो विधायक दल की बैठक, जो महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठक वो शुरू हो गई। सभी ऑब्जर्वर्स आ गए हैं जिनका जिक्र आप भी कर रहे थे। आपका कहना बिल्कुल सही है, सचिन पायलट को लेकर अब निर्णायक वक्त आ गया है। सचिन पायलट इस विधायक दल की बैठक में नहीं आए, तो अब हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर सचिन पायलट और वो सभी विधायक जो उनके साथ यहाँ नहीं पहुंचे, तकरीबन 18 जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, इन सभी के खिलाफ अब कार्रवाई होना बिल्कुल तय है। इनके खिलाफ कार्रवाई, इसी शब्द पे मैं बात को आगे बढ़ाता हूं आशीष। क्या कार्रवाई? शो कॉज, सस्पेंशन या एक्सपल्शन सीधा? देखिए, मुझे लगता है कि इनकी विधायकी छीनने की कार्रवाई शुरू होगी। जो मुझे संकेत मिले हैं, स्पीकर से ये शिकायत की जाएगी कि वो बाकायदा नोटिस करके इन सभी विधायकों को, जो इंक्लूडिंग सचिन पायलट जो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, उनकी विधायकी रद्द की जाए। उनको पार्टी से भी बेदखल किया जाएगा और उनकी विधायकी रद्द करने की भी मांग की जाएगी। ये सवाल जरूर उठता है कि सदन में अगर कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है तो क्या उसको लेकर के इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? क्या विप था, इस वजह से विधायक नहीं आए, पार्टी कार्रवाई की मांग करे, वो कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस सूत्रों का यह कहना है कि निश्चित तौर पर पार्टी को लेकर के एंटी पार्टी एक्टिविटीज का आरोप लगाते हुए अगर ऐसा कोई औपचारिक शिकायत स्पीकर से की जाती है, जिसको लेकर के कि अगर बैठक सदन के बाहर भी हुई हो तो भी स्पीकर नोटिस कर सकते हैं और कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल आशीष, हम सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार है, वहां स्पीकर भी कांग्रेस के कोटे के ही हैं, तो जो बात गहलोत साहब शिकायत करेंगे उसकी तरफ उनका सुनना बहुत लाजमी है। लेकिन मेरा सवाल यह खड़ा था, जब विधायकी रद्द होगी तो दोबारा चुनाव होंगे और उस परिस्थिति में
क्या जो कांग्रेस का खासकर जो गुर्जर वोटर है, जो गुर्जर समर्थक है, जो सचिन पायलट के पीछे खड़ा है, क्या वो गुर्जर समाज सचिन पायलट के साथ रहेगा या कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेगा? देखिए, मुझे तो जब सरकार बन रही थी 1-1.5 साल पहले सुमित जी, तब मैं यहाँ आया था, तो गुर्जर समाज की अगर आप बात कर रहे हैं तो बड़ा ओवरवेलमिंग सपोर्ट सचिन पायलट को है। मैंने खुद देखा था कि जिस कार्यालय पे आज जाकर के आप थोड़ी देर पहले मेरी रिपोर्ट दिखा रहे थे, जहां पर उनके पोस्टर्स हटाए गए हैं, मैंने वो लम्हा भी देखा है जब ऐसा लग रहा था कि उसी दीवार को जो मैं अपने अभी जो मैंने शूट किया, जो आप दर्शकों को दिखा रहे थे, जहां से पोस्टर्स हटाए गए, ऐसा लग रहा था कि दीवार तोड़ देंगे सचिन पायलट के समर्थक जब सरकार बनने की बात थी और ये दोनों के बीच में टसल था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बने। मुझे लगता है गुर्जरों का सपोर्ट तो ओवरवेलमिंग सचिन पायलट के साथ है और उसको फैक्टर इन कांग्रेस जरूर करेगी, लेकिन यहां नहीं आना सचिन सुमित जी, वही बात मैं जो आपने कही है कि अब उन्होंने वो कदम उठा दिया जिसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई होना बिल्कुल तय है। सचिन पायलट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है। जैसा कि खुद आशीष बता रहे हैं, सचिन पायलट विधायकों की बैठक में नहीं पहुंचे हैं